आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और एक बार फिर मैं आपके साथ ज़रा सोचिए के प्रोग्राम में हाजिर हूँ। अगेन मैं फिर दोबारा से जो ज़ुबानी तौरेत के हवाले से बात करने लगी हूँ क्योंकि एज ए सेट के बहुत से लोगों के लिए जो है ज़हनों में जो है वो ये डाल दिया गया हुआ है कि ज़ुबानी तौरेत की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हमें जो है उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। वो तालीम जो है वो तमाम की तमाम गलत है, वगैरह वगैरह। वेल मैं आपको ये वाली बात जो है वो यकीन से बता सकती हूँ कि नए अहदनामे में जो है ज़ुबानी तौरेत की छाप जो है वो हमें जगह जगह पर मिलती है। और अगर आप किसी भी यहूदी मसीहानिक यहूदी से इस बात को पूछेंगे तो वो जो है वो आपको इस बात को जो है ज़रूर कंफर्म करेंगे कि नए अहदनामे में जो है वो ज़ुबानी तौरेत जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। और हैरानगी की बात है क्योंकि हमारे लोगों को जो है चूँकि ज़ुबानी तौरेत के अहकामात का इल्म नहीं है, तो इसलिए जो है वो सोचते हैं कि यीशुआ ने और यीशुआ के शागिर्दों ने जो है वो कभी भी जो है वो ज़ुबानी तौरेत पर चलने की नहीं की है। और चूँकि तौरेत जो है वो मनसूख हो गई हुई है, तो सो इसलिए जो है वो तौरेत की बातों पर जो है वो अब चलने की ज़रूरत नहीं है। बेशक मैं जानती हूँ कि कुर्बानियों के हवाले से अगर बात की जाए तो कुर्बानियों के हवाले से जो है वो प्रोफेसी भी थी कि एक वक्त आएगा जब कुर्बानियों की जगह जो है वो हमारे लबों की कुर्बानी जो है वो पेश की जाएगी। सो अब जो है अब अगर हम दुआ में खुदावंद के हुजूर आते हैं तो वो अपने लबों की कुर्बानी को लेकर आते हैं, मगर ये है कि मैंने मैसेजेस कुछ रिकॉर्ड किए हुए हैं जो कि कुर्बानियों के हवाले से हैं। और मैंने उसमें बताने की है कि कुर्बानियों का जो था वो एक ख़ास वक्त मुकर्रर था, वैसे ही जैसे कि खुदावंद की ईदों का एक ख़ास वक्त मुकर्रर है, तो वैसे ही जो था वो कुर्बानियों के लिए भी जो था वो एक ख़ास वक्त मुकर्रर था। सो अगर आप जो है वो अपनी दुआओं को जो है वो उस टाइम पे नहीं लेकर आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बाकी टाइम पे जो है वो किसी टाइम पे दुआ नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन जब आप वो उस ख़ास टाइम पे जो कि कुर्बानियों के से वक़्त जुड़ा हुआ है, अगर आप उस टाइम पे जो है वो अपनी कुर्बानी को नहीं पेश कर रहे हैं, लबों की कुर्बानी को नहीं पेश कर रहे हैं, तो भी आप जो है वो एक तरह से जो है वो खुदावंद के हुक्म को जो है वो तोड़ रहे हैं। अम एनीवे बहुत ज़्यादा तफ़सील में अभी इसकी मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन वो जो कि ज़ुबानी तौरेत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, उनके लिए जो वो मैं ज़रूर एक बार फिर से जो मैं कलाम में से आपके साथ हवाला पेश करना चाहूँगी ताकि आप जो हैं वो खुद इन तमाम बातों को सोचें। आज का जो मेरा मैसेज है, वो थोड़ा बहुत ज़रा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपके अपने भले के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इन तमाम बातों को जो है वो खुद सोचने की करेंगे। इवन अगर आप नए अहदनामे को ना देखें, पुराने अहदनामे को देखें और आप पुराने अहदनामे के दौर में सोचें, तो मेरा ख़्याल में अगर हम कुर्बानियों के हवाले से ही बात करें, तो बहुत से लोग जो हैं वो जब कलाम मुक़द्दस की इन हवाला जात को पढ़ेंगे तो वो कुर्बानियों का जो है वो अपना-अपना तरीका जो है वो बयान करने की करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर अम, उम, मुझे इल्म है कि हमारे बहुत से मसीहानिक यहूदी या वो जो कि मसीहानिक जूडाइज़्म को आप फ़ॉलो करने की कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो बहुत से हुक्मों को जो है वो अभी नहीं जानते हैं क्योंकि ईद फ़सह को मना लेते हैं, यौम तरुआ वग़ैरह को मना लेते हैं, यौम कफ़ारा वाले दिन रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन ये है कि अभी बहुत से हुक्मों को नहीं जानते हैं। सो लेट्स से कि नए चाँद के बारे में जो हुक्म है, सो उसको जो है वो कैसे कंडक्ट किया जाना है। और फिर लेट्स से कि अगर आपने कुर्बानियों के बारे में पढ़ा हो तो आपको इल्म होगा कि कुर्बानियों में जो था वो रोज़मर्रा की कुर्बानियाँ जो थी वो मस्ट थी। हैकल में रोज़मर्रा की कुर्बानी जो थी वो लाज़मी चढ़ाई जाती थी और उसका जो ख़ास वक़्त मुकर्रर था वो उसके मुताबिक चढ़ाई जाती थी। मगर अगर रोज़मर्रा की कुर्बानियों के साथ जो है वो सब्त का दिन पड़ रहा है तो सब्त के हवाले से जो हुक्म है तो वो और फिर अगर नया चाँद है तो नए चाँद के को लेकर जो हुक्म बनता है तो उसके हवाले से जो है कि अगर आप
अब आप सोचने की करें तो बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि अच्छा कि अगर ईद या नया चाँद जो है वो ऐसे दिन पड़ रहा है जब सबत भी है और फिर आपने रोज़मर्रा की कुर्बानी भी लेकर आनी है, फिर आपने जो है वो सबत की कुर्बानी भी चढ़ानी है और फिर आपने जो है वो ईद के की मुकर्रर करदा कुर्बानी को भी चढ़ाना है। तो कौन-सी चीज़ जो है वो पहले करनी है? कैसे उसको कंडक्ट करना है? वेल ये तमाम की तमाम बातें जो हैं ये आपको जो है वो कलाम मुक़द्दस में उस तरह से नहीं नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो था जो ज़ुबानी तौरेत जो थी उसका इस्तेमाल होता था। ज़ुबानी तौरेत के मुताबिक जो था वो तमाम बातों को जो था वो कंडक्ट किया जाता था। ना सिर्फ़ ये बल्कि जो डेली के हिसाब से जो है जो राख को हटाना या शमादान को जलाना यानी कि काहिनों को जो था वो उन तमाम हुक्मों को भी साथ-साथ में कंडक्ट करना था। सो अगर आपका जो ज़हन जो है वो इस तमाम खोज को जो है कलाम मुक़द्दस के हवाले से जो है वो पेश करने को तैयार है तो ज़रूर सोचिएगा कि आप कैसे इसको पेश करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जवाब जो है वो शायद किसी और के जवाब से जो है वो मिलता-जुलता होगा जो कि मुझे इल्म है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने लगा है अगर इवन के 10 लोग हैं या 100 लोग भी हैं तो 100 लोगों में से भी जो है उनमें से 2 लोगों का जवाब भी जो है वो एक जैसा जो है वो नहीं होने लगा है। ये जो है ये मैं इस बात को जो मैं ज़रूर समझ सकती हूँ क्योंकि अगेन मेरा तरीक़ाकार जो है वो फ़र्क हो सकता है आपके तरीक़ाकार से राइट लेकिन अगर हम ज़ुबानी तौरीत के मुताबिक चलेंगे तो हमें जो है कोई परेशानी जो है वो नहीं होने लगी सो लेट्स से आज जो मैं आपके साथ गिनती के छोटे बाब को जो वो थोड़ा पढ़ने लगी हूँ बहुत ज़्यादा आयात है मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप खुद भी जो है वो उसको पढ़ने की करें मैं सिर्फ उतना पढ़ूंगी जितना कि मुझे लगेगा कि मुझे मैं यहाँ पर एंड कर सकती हूँ अम, अ, गिनती 6 बाब नंबर्स चैप्टर 6 ये जो है ये नेज़राइट वाव के ऊपर है यानी कि नज़ीर की मिन्नत के ऊपर है सो नज़ीर की मिन्नत के हवाले से जो है वो हुक्म जो है वो पुराने अहदनामे में जो था वो यूं दिया गया हुआ है फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से क्या है कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मिन्नत यानी अपने आप को खुदावन के लिए अलग रखने की खास मिन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नज़रात के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए और उसकी नज़ारत की मिन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नज़ीर बनाया पूरी ना हो तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सर की बालों को लट्टियों को भरने दे और उन तमाम आयाम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो वो किसी लाश के नज़दीक ना जाए वो अपने माँ बाप या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजस ना करे क्योंकि उसकी नज़ारत जो खुदा के लिए है उसके सर पर है वो अपनी नज़ारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है अगर कोई आदमी ना कहा उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़ारत के सर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मंडवाए यानी 7वें दिन सर मंडवाए और 8वें रोज 2 कमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोखनी कुर्बानी के लिए गुजारने और उसके लिए कफारा दे क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनाहगार ठहरा है और उसके सर को उसी दिन मुकद्दस करे फिर वो अपनी नज़ारत के मुद्दत को खुदावन के लिए मुकद्दस करे और एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए लेकिन जो दिन गुजर गए वो गिनने नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक हो गई थी और नज़ीर के लिए शरा ये है कि जब उसकी नज़ारत के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर किया जाए और वो खुदा उनके हजूर अपने चढ़ावे चढ़ाए यानी सौंपनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब एक साला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए अम, एक बेऐब एक साला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदे के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नज़र की कुर्बानी और उनके तकावन लाए
اور کاہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خدا کی قربانی اور سوکھنی قربانی گزرانے. اوکے، میرا خیال میں بہت سا جو ہے نہیں، میں 18 آیت بھی پڑھنا چاہوں گی. سو یہ میں نے 16 آیت تک پڑھا تھا. 17ویں آیت سے جو ہے وہ یوں لکھا ہوا، اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پہ گزرانے، اور کاہن اس کی نظر کی قربانی اور اس کے تپاون بھی چڑھائے. پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے اور نظارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی. اوکے. بہت سے احکامات ہیں. مجھے علم ہے کہ آپ میں سر پہ سے جو ہے وہ تمام کے تمام گزر گئے ہوں گے، مگر کچھ باتوں کو جو ہے وہ آپ نے ضرور پک کیا ہوگا. سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یشوع نے جو ہے ان حکموں کو پورا کر دیا تھا تو پھر پولس رسول جو ہے وہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اور اگر پولس رسول نے رکھا ہے تو اگر یا اگر کسی اور نے بھی جو ہے وہ رکھا ہے تو وہ جو قربانی جو لے کر آئیں گے، بے شک ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لے کر آنی ہے، مگر قربانی کو لانے کا جو ہے وہ وقت کیا ہوگا؟ کیا وہ روزمرہ کی قربانی کے ٹائم پہ لے کر آئیں گے، یا پھر یا صبح کی قربانی یا شام کی قربانی کے ٹائم سو کس وقت وہ لے کر آئیں گے؟ اور اگر وہ درمیان میں بھی لے کر آ رہے ہیں تو اس سے ملتے جلتے جو احکامات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا پہلے جو ہے کیونکہ بے شک سوختنی قربانی، سلامتی کی قربانی اور یو نو جرم کی قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں حکم ملتا ہے، لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ کون سی قربانی جو ہے وہ پہلے چڑھانی چاہیے، سلامتی کی قربانی، سوختنی قربانی، خطا کی قربانی یا جرم کی قربانی؟ کیونکہ اگر خطا معاف نہیں ہوئی ہے تو یا جرم معاف نہیں ہوا ہے تو کیا آپ کی سلامتی کی قربانی قبول کی جائے گی؟ سوختنی کی قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ بال منڈوانے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ بال منڈوا کر جو ہے وہ سلامتی کے قربانی کے جو نیچے جو آگ جو لگی ہوئی ہے اس میں جلا دینے کا حکم ہے. سو لیٹس سے کہ آج جو ہے اگر اب لوگ جو ہیں وہ منت ماننا چاہتے ہیں تو وہ کیسے منت کو مانیں گے؟ بائی دا وے میں نے ذکر کیا کہ پولس رسول نے جو ہے وہ منت مانی، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ پولس رسول جو تھے وہ یشوع کے شاگردوں میں شامل نہیں تھے. یشوع کا جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے وہ یشوع کو انہوں نے اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ منت مانی ہے. اور وہ جو ہے وہ ہمیں اعمال کا 18 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے. میرے ساتھ اس کو دیکھیں. ایکٹس چیپٹر 18 ورس 18 لکھا ہوا ہے، بس پولوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا چونکہ اس نے منت مانی تھی، اس لیے کنکریا میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اگلا اس کے ساتھ تھے. اوکے. سو یہاں پر جو ہے بے شک ہمیں جو ہے وہ پولس رسول کا جو ہے وہ قربانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو منت ماننے کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ہمیں ضرور مل رہا ہے، اور پولس رسول کا جو ہے وہ سر منڈوانے کا جو ذکر جو ہے وہ ضرور مل رہا ہے. یہاں پر جو منت کے ماننے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہی منت ماننے کے لیے جو لفظ جو ہے یونانی زبان میں جو لفظ جو ہے وہ آپ یہ اسٹرانگ نمبر میں جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو استعمال جو ہے وہ اعمال کے 21ویں باب میں بھی ہوا ہے، اور اعمال کے 21ویں باب کی 21ویں آیت میں جو ہے بزرگ جو ہیں وہ پولس رسول کو جو ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں ایکٹس چیپٹر 21 ورس 21. اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ
से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए, लोग ज़रूर सुनेंगे कि तू आया, इसलिए जो कुछ हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मिन्नत मानी है। उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर ताकि वो शर्मंडाएं। तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असल नहीं, उनकी कुछ असल नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। ओके, सो ये जो है ये पौलुस रसूल के लिए जो है वो स्टेटमेंट दी गई हुई है, बयान दिया गया हुआ है कि पौलुस रसूल जो है वो शरीयत पर अम, दुरुस्ती से जो है वो चलते हैं, अमल करते हैं उसके ऊपर, और उनकी जो तालीम जो है जिसको गलत समझा गया हुआ है वो उसमें जो है वो कुछ असल नहीं है। सो उनको जो है वो कहा जा रहा है कि जिन्होंने जो है वो मिन्नत मानी है तो उनके उनको लेकर अपने आप को उनके साथ पाक करने का जो है जो रस्मी पाकीज़गी के अहकामात हैं। अभी मैं रस्मी पाकीज़गी के अहकामात की तरफ तो गई नहीं हूँ, लेकिन पौलुस रसूल ज़रा सोचें कि अगर यीशुआ ने जो है वो उन हुक्मों को जो है वो पूरा कर दिया तो रस्मी पाकीज़गी का जो है वो अभी क्यों वो करने को कहा जा रहा है। सो रस्मी पाकीज़गी की बात हो रही है, और फिर सर मंडवाने की बात हो रही है, और फिर जो मिन्नत मान कर जो जो उसका जो प्रोसेस है बेसिकली, तो वो उसको जो है वो पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। तो हाँ, मैंने गिनती का छठे बाब को जो था नंबर्स चैप्टर 6 को पूरा मुकम्मल नहीं पढ़ा, आप खुद उसको पढ़ सकते हैं। मेरा आपसे जो है वो ये सवाल है कि ज़रा सोचें कि अब अगर किसी ने जो है वो मिन्नत माननी है तो उसका जो है वो मिन्नत मानने का क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, बेशक मैं जानती हूँ कि बहुत से अहकामात जो हैं वो हैकल से जुड़े हुए हैं, सो इसलिए जो है वो आप कहेंगे कि अब ज़रूरत नहीं है, वो कुर्बानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो मौकूफ़ हुआ, मुझे इल्म है। बहुत से अहकामात जो कि हैकल से जुड़े हुए हैं वो मौकूफ़ हुए, मुझे उसका भी इल्म है। मगर ये है कि अम, मिन्नत मानने का जो प्रोसेस है, अगर कोई आज जो है वो नज़ीर की मिन्नत मानता है तो वो जो है वो उसको कैसे पूरा है, यशुआ में ही आप बता दें कि उसको जो है वो कैसे पूरा करने की करे, किस तरह से जो है वो उस पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक अमल करे। मुझे इल्म है कि आप जो है वो सिर्फ चंद एक बुनियादी बातों को कहने की करेंगे, मगर जैसे कि मैंने बताया कि ज़ुबानी तौरीत जो है वो ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि उसी से ही जो था वो पता चलता था कि कौन-सी कुर्बानी किस वक़्त चढ़ानी है, किस तरतीब में चढ़ानी है, और अगर जो है वो ईदें आ रही हैं तो ईदों के साथ उनको जो है वो बाकी बातों को मिलाकर जो है वो कैसे करना है। सो अगेन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन तमाम बातों पर जो है वो खुद भी ध्यान देंगे। माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत मैसेज लंबा हो गया है, लेकिन मेरा ख़्याल में लाज़मी था। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।